इस वीडियो में आपको हम प्रतिवर्ती धारा, ठीक है ना, यानी अल्टरनेट करंट के बारे में आपको बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को हम सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक निकाल लेंगे और जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाना है। और आपको यह हम 3 से 4 पार्ट में आपको प्रतिवर्ती धारा पूरा बढ़िया से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। और आप लोग का जितना परिभाषा होगा, ठीक है ना, मतलब कि अल्टरनेट करंट से आप लोग का एग्जाम में जितना परिभाषा पूछेगा, जितना एक से एक नंबरिया बनेगा, पूरा का पूरा समझिए, ठीक है ना, कि जीरो से लेके मतलब टॉप लेवल तक, यानी कितना भी एक नंबरिया मतलब कि सबसे कम लेवल का पूछे या सबसे हाई लेवल का पूछे, आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग 3 से 4 पार्ट का वीडियो बना के एकदम बढ़िया से देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सब अपने हाथों से लिख के मेहनत करते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो 3 से 4 पार्ट में इतना मस्त मस्त वीडियो बना के आप लोगों को देंगे ना, इससे आप लोगों को एक भी कंसेप्ट बचा नहीं रहेगा और डाउट तो होकबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग अपने कॉपी निकाल कर नोट करते रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है ना, जो हम समझाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ देखिए प्रतिवर्ती धारा, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखे हैं कि आखिर प्रतिवर्ती धारा होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित हो तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रतिवर्ती धारा का परिभाषा। देखिए नामे में है प्रत्यावर्ती, यानी जो बदलते रहेगा, मतलब धारा एक ऐसा कि जो कि बदलते रहेगा। तो बदलने के लिए तो भाई दुइये को चीज होता है, एगो दिशा एगो परिमाण। तो प्रतिवर्ती धारा में दिशा भी बदलता है, परिमाण भी बदलता है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है कि वह धारा, ठीक है ना, कि जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, मतलब कि समय के साथ क्या होते रहेगा, दोनों चेंज होते रहेगा, तथा एक निश्चित समय के पश्चात मतलब मतलब कि एक ऐसा समय आ जाएगा ना कि फिर से उसी चीज को दोहराएगा। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, कि मतलब मान लीजिए कि वह 5 सेकंड में चाहे 10 सेकंड में उसको जितना मूव करना था मूव कर लिया, फिर 5 से मान लीजिए कि 5 सेकंड में वो पूरा मूव कर लिया, तो 5 सेकंड के बाद फिर वह उसी रास्ता को वो अपनाएगा, फिर वह उसी को स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ फिक्स समय में वो जितना घूमना होगा वो घूमेगा, लेकिन जब वो फिक्स समय उसका पूरा होगा ना तो फिर उसी पाथ को दोहराएगा, ठीक है ना। क्या होगा, फिर वो उसी पाथ को दोहराएगा। तो लिखा गया है कि वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होता था एक निश्चित समय के पश्चात, मतलब जब एक निश्चित समय में उसका मतलब अंतराल पूरा होने लगेगा तो उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होगी, मतलब बार बार क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा। उसे क्या करते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को हम क्या बताए हैं बाबू लोग, यहाँ आप लोग को ग्राफ दिए हैं। देखिए ये ग्राफ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ग्राफ क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो यह ग्राफ दिया गया है वह ग्राफ एसी का है कि डीसी का है। तो याद रखिएगा कि जो इस प्रकार का यह ग्राफ रहता है, तीनों प्रकार का, ठीक है ना, ये किसका रहता है, ये हम लोगों का एसी का होता है, अल्टरनेट करंट का होता है। और आप लोग खास बात एक में हम ये बता देते हैं कि ये ऊपर वाला में एजा प्लस होता है, ठीक है ना, और नीचे वाला में क्या होता है, माइनस। देखिए जब यहाँ से यह ऊपर उठ के जाएगा और यहाँ तक आएगा तो इस वाले भाग में रहता है प्लस, और जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार इस फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में यह ऊपर में जाएगा तो प्लस होगा, और यहाँ से यहाँ तक नीचे में आएगा तो सब मान का होता है माइनस। तो इसी प्रकार एक और में प्लस हो जाएगा और एक में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यह देखिए इसका कंप्लीट चक्र कब पूरा होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यही आया तो ये आधा चक्र हो गया, फिर ये आधा चक्र में ही हो गया, और फिर अगला ऐसे ही घूमेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, अगला ऐसा ही घूमेगा। तो देखिए ये इसका हो गया एक फिक्स टाइम, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस टाइम के बाद क्या करेगा, फिर उसी पाथ को रिपीटेशन यह करेगा। तो प्रतिवर्ती धारा का यही ग्राफ होता है। और एक पूर्ण चक्र में इसका मान शून्य होता है। शून्य कैसे होता है, आप लोग को मालूम चल गया ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो मान प्लस है और यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस है। तो दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आप लोग बता देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि
एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जो इसको समय लगता है ना वो करे के बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं एक पूर्ण चक्र। आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे। और एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल टी लगता है। तो अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसका टाइम कितना लगेगा, आधा लगेगा। यदि यहीजा से लेके यहीजा तक आने में इसको टी लग रहा है, तो ये आधा चक्र पूरा करने में इसको कितना लगेगा, तो इसको कहेगा सर ये तो t/2 लगेगा। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, t/2 लगेगा। और यहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, यहाँ क्या होता है मैक्सिमम होता है। इसी को बोलते हैं शिखर मान। आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे प्रतिवर्ती धारा में कि आप लोगों को शिखर मान कभी कभी पूछा जाता है कि शिखर मान कौन होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आता है ना, तो इसी को बोलते हैं शिखर मान। ये हो गया शिखर मान। शिखर मतलब सबसे पीक वैल्यू, क्या होता है सबसे पीक वैल्यू। तो आप लोग इसको हल्का हल्का ऐसे करेंगे तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक में t/2 लग रहा है, तो फिर ये आधा तय करने में कितना लगेगा, तो आधा तय करने में कितना लगेगा t/4 लगेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी यह समय हम लोगों का क्या था, जीरो था। ये समय क्या था, जीरो था। 0 से t/4 तक में प्रतिवर्ती धारा अपने पीक वैल्यू को प्राप्त कर लेता है। आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे कि t/0 से लेके t/4, ठीक है ना, यह तक में प्रतिवर्ती धारा अपना पीक वैल्यू प्राप्त कर लेता है। तो और इसमें और एक बात है कि प्रतिवर्ती धारा में पूछेगा कि एक पूर्ण चक्र में शिखर मान कय को प्राप्त होता है। देखिए एहिजा से लेके आप लोग इधर दिखाते हैं, ठीक है ना, दूसरा पेज ले लेते हैं क्योंकि वो गिजू मुजू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ भी देना होता है ना। देखिए यहाँ से हम ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है, और एहिजा से हम लोग का ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पूर्ण चक्र। एहिजा से स्टार्ट हुआ, एहिजा तो ये आधा चक्र हो गया, एहिजा से लेके एहिजा आ गया तो ये आधा चक्र, तो पूरा मिला के क्या होगा पूर्ण चक्र। तो एहिजा से ध्यान से देखें कि एहिजा से एहिजा आने में इसको टोटल समय लगता है टी आई, ये करे का बोलते हैं आवर्तकाल। तो ये आधा चक्र पूरा करने में इसको कितना समय लगेगा, t/2 लगेगा, ठीक है ना। कंप्लीट में टी लग रहा है तो आधा में t/2 लगेगा। अब देखिए एहिजा पीक वैल्यू प्राप्त करता है, तो एहिजा पीक वैल्यू प्राप्त करता है, तो ध्यान से देखिए कि ये एहिजा से लेके एहिजा तक t/2 है, तो एहिजा से लेके एहिजा तक कितना हो जाएगा, कहेगा सर t/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वही समझा रहे हैं कि एहिजा हमनी के समय था 0, एहिजा समय हमनी के हो गया t/4, मतलब 0 से लेके t/4 तक में प्रतिवर्ती धारा अपने पीक वैल्यू को क्या करता है, पीक वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा का आप लोग लिखेंगे कि एक पूर्ण चक्र में शिखर मान 2 को प्राप्त होता है। कौन कौन, कहाँ, एगो एहिजा एगो एहिजा प्राप्त होता है, ठीक है ना। एगो कहाँ प्राप्त होता है, एगो एहिजा प्राप्त होता है, एगो एहिजा। देख रहे हैं ना, सबसे हाई कहाँ लगा रहा है, सबसे हाई आप लोग का एहिजा लगा रहा है। तो आप लोग लिख लेंगे कि एक पूर्ण चक्र में, ठीक है ना, प्रतिवर्ती धारा जो होता है अपना पीक वैल्यू 2 बार प्राप्त करता है, ठीक है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। आप लोग लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना, शिखर मान। ऐसे आप लोग अपने क्या करेंगे ना, क्योंकि आप लोग का नोट है ना, आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो यहाँ आप लोग शिखर मान लिख देंगे। ऐसे आप लोग डैश देखे क्या करेंगे बउआ लोग कि आप लोग शिखर मान ऐसे दे देंगे, और ये आप लोग समय दर्शा देंगे कि पूरा कंप्लीट करने में जो टी समय लगता है इसको आवर्तकाल कहते हैं। और उसके बाद एक में इहो नोट करके लिख लेंगे ना कि एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि देखिए ई वाला पूरा एरिया में तो प्लस होता है, ई वाला पूरा एरिया में नीचे क्या होता है माइनस। तो एक पूर्ण चक्र में हाई वाला हो गया प्लस, ये वाला हो गया माइनस, दोनों के वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे कि एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो औसत मान होता है 0 होता है। कैसे होता है मालूम चल गया बाबू ना, क्योंकि ये आधा एरिया में तो प्लस होता है ससुरा, ये आधा एरिया में होता है माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र में जो समय, एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है ना। एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा 2 बार शिखर मान प्राप्त करता है, ठीक है ना। जो पहला शिखर मान होता है वह 0 से लेके t/4 तक में प्राप्त कर लेता है। इसको आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये पूरा ग्राफ समझ गए होंगे, इसमें आप लोग कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया से हम समझाते हैं। चलिए अब अगला आता है, देखिए क्या कि प्रतिवर्ती धारा आई एवं प्रतिवर्ती विभव भी का समीकरण। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में समीकरण भी पूछता है। तो ये मेन समीकरण है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। देखिए ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, ठीक है ना। तो वही यहाँ 2πn रखे हैं, टी हम लोग
लोग का ज्यों का त्यों है। हाँ, फिर देखिए ओमेगा का एगो और ही फार्मूला होता है 2 पाई/टी। देखिए ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/टी रखे हैं, ये जो समय है ज्यों का त्यों है, ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत धारा का समीकरण हो गया है। नीचे आपका वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई/n होता है और टी हम लोग का ज्यों का त्यों है। फिर यहाँ देखिए ओमेगा का फार्मूला 2 पाई/टी होता है, टी ज्यों का त्यों है, ये हम लोग का हो गया। तो कहेगा सर है जो आप I0 पढ़ रहे हैं, V0 पढ़ रहे हैं, ये तो क्लियर ही नहीं होगा, क्या है। देखिए यहाँ सब लिखे हैं बाबू, देखिए यहाँ पर लिखे हैं I एवं V क्या है, धारा एवं वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। अब कहेगा सर तात्क्षणिक मान क्या होता है, नहीं मालूम है। देखिए तात्क्षणिक मान क्या होता है, आप लोग अभी जस्ट अपने मोबाइल में टाइम देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया तात्क्षणिक समय। मतलब एकदम बहुत ही कम समय, मतलब जब मान लीजिए कि आप लोग कहीं जा रहे हैं तो आप लोग एकाएक समय देखते हैं ना, तो आप लोग एकाएक समय देखते हैं तो वो होता है तात्क्षणिक। जैसे मान लीजिए कि आप लोग साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, चाहे आप लोग कहीं मान लीजिए कि समय आप लोग कहीं जा ही रहे हैं, आप लोग अचानक एकापेक समय नहीं देखते हैं, तो वह होता है जब एके पे एक, ठीक है ना, एके पे एक, मतलब जब आप लोग समय देखते हैं चाहे कोई चीज़ देखते हैं वह होता है तात्क्षणिक, ठीक है ना। जैसे आप लोग अभी मेरा वीडियो पढ़ रहे हैं तो अभी आप लोग तुरंत समय देखिए क्या होता है, तो ये हो गया तात्क्षणिक समय, समझ गए ना। तो वही यहाँ पर लिखा है I एवं V धारा एवं वोल्टेज का क्या हो गया, तात्क्षणिक मान होता है। तात्क्षणिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये अब I0 क्या है, V0 ये समझाते हैं। देखिए I0 V0 धारा एवं वोल्टेज का शिखर मान होता है, ठीक है ना। ये I0 और V0 इसको क्या बोलते हैं, I0 को धारा का शिखर मान बोलते हैं और V0 को वोल्टेज का शिखर मान बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को हम एजा लेकर समझा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये देख लेंगे, देखिए क्या कि देखिए I बराबर, ठीक है ना, I0, ठीक है ना, साइन आप लोगों का ओमेगा टी होता है। इस ओमेगा का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। एगो होता है 2 पाई/n होता है, हाँ, एगो आप लोगों का 2 पाई/टी होता है, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूला आप लोग लिखेंगे। मेन फार्मूला देखिए यही होता है, ठीक है ना, मेन फार्मूला यही होता है। बस एक ओमेगा का फार्मूला 2 पाई/n रखाएगा, 2 पाई/टी रखाएगा और कोनो नहीं होता है। और एजा से V बराबर आपका फार्मूला हो जाता है V0 साइन ओमेगा टी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मेन फार्मूला वही है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/n रखाएगा, 2 पाई/टी रखाएगा लेकिन मेन फार्मूला क्या होता है आप लोगों का यही होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे, चलिए अब आप लोग को ये दिया गया है शिखर मान। शिखर मान क्या होता है बताए ना, प्रत्यवर्ती धारा I या V के अधिकतम मानों को शिखर मान या आयाम कहते हैं। आयाम भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा के जहाँ पर अधिकतम मान होता है उसे शिखर मान या आयाम कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, ठीक है ना, आप लोग को ये समझा देते हैं फिर से। चलिए देखिए ये हम लोगों का हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक बताइए इसको शिखर मान कहाँ पे प्राप्त हुआ है, आप लोग बताएंगे। देखिए यही जा एगो पॉइंट A है, यही जा पॉइंट B है और यही जा पॉइंट C है। अब बताएंगे एक शिखर मान कहाँ प्राप्त हुआ है, कहीं कहेगा सर B पे, बिल्कुल। तो यही होता है शिखर पॉइंट, ठीक है ना, पीक वैल्यू, ठीक है ना। क्या होता है पीक वैल्यू, जहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट लगाता है उसी को क्या बोलते हैं शिखर मान, ठीक है ना, क्या बोलते हैं शिखर मान। तो ये B पर क्या हो गया, इसका शिखर मान हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हो गया। अब एहिजा से आते हैं बाबू, देखिए अब ये लिखा है क्या, वर्ग माध्य मान। वर्ग माध्य मान आप लोग के एग्जाम में परिभाषा में पूछ सकता है, तो इसीलिए लिखे हैं। यह है देखिए कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के माध्य को वर्ग माध्य मान कहते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। वर्ग माध्य मान क्या होता है, एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है ना, मतलब जब प्रत्यवर्ती धारा जब एक कंप्लीट चक्र लगा देगा तो उसके लिए प्रत्यवर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होगा, तो तात्क्षणिक मान के वर्गों के माध्य निकालेंगे। तो वर्ग के माध्य निकालने के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मान कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे V² का बार है, V0 के स्क्वायर बटा में 2, I² है, ठीक है ना। आई क्या होता है, तात्क्षणिक मान होता है। देखिए यहाँ लिखवाए हैं ना, रटना नहीं है, देखिए आई अभी लिखवाए हैं ना, धारा एवं वोल्टेज का क्या होता है, तात्क्षणिक मान होता है। देखिए फॉर्मूले में नामे में है वर्ग माध्य मान, मतलब धारा या विभव का पहले वर्ग करेंगे। देखिए ये विभव लिए तो विभव का तात्क्षणिक मान भी, तो इसका क्या करें, वर्ग करें। हम माध्य निकालना है तो ऊपर बार डालते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये से लिख सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का तात्क्षणिक मान जो होगा पहले वर्ग करेंगे, वर्ग
वर्ग के माध्य निकालेंगे, ओकरे के वर्ग माध्य मान कहते हैं। और इसका भी नॉट का स्क्वायर बटा में 2 ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को बाबू लोग आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। इसका PDF आप लोग हम, ठीक है ना, आप लोग टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना है, ठीक है ना, उस पर हम बाबू डाल देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। यहाँ आई स्क्वायर के बार जो होता है आई नॉट का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, भूलना नहीं है बाबू, क्योंकि ये सब क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, अब आ गया वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। वर्ग माध्य मूल मान ये क्या होता है कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टेज के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS या VRMS से सूचित करते हैं। देखिए, ये हो गया वर्ग माध्य मान। एकरे के जब आप लोग वर्गमूल करेंगे, ठीक है ना, एकरे के जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वह हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? वर्ग माध्य मान मैंने कहा कि ताक्षणिक मान के वर्ग करेंगे, ओकर माध्य निकालेंगे, तो ओकरे के वर्ग माध्य मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान मतलब का कि वर्ग माध्य मूल का हम लोग वर्ग माध्य मान का वर्गमूल निकालेंगे। मूल मतलब याद रखिएगा वर्गमूल, ठीक है ना। मूल मतलब याद रखिएगा वर्गमूल, यानी वर्ग माध्य का हम लोग वर्गमूल करेंगे, ठीक है ना। तो वह जो वैल्यू निकल के आएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब होता है IRMS VRMS। आप लोग अब समझाते हैं यही, ठीक है ना। देखिए, वर्ग माध्य मूल मान का हम लोग जो सूचित करते हैं ये होता है RMS, ठीक है ना। ये हो गया धारा का, ठीक है ना। ये क्या हो गया, धारा का हो गया। धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। RMS का मतलब जानते हैं क्या होता है? RMS का मतलब होता है रूट, ठीक है ना, रूट। M का मतलब होता है मीन, S का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है ना। आगे लगा देंगे वैल्यू। तो RMS का मतलब लोग समझ गए ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। तो रूट मतलब का कि मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या करना है, रूट करना है। तो यही हो जाएगा। इसे IRMS या हम लोग VRMS से सूचित करते हैं। और आप लोग याद रखेंगे, मान लीजिए कि जब आप लोग अपने घर में बल्ब कीनते हैं, ठीक है ना, बल्ब कीनते हैं तो उस पर कुछ रेटिंग रहता है ना, 220 वोल्ट चाहे इतना वाट रहता है, वो सब RMS वैल्यू होता है, ठीक है ना। कभी कोई पूछ सकता है कि जो आप लोगों के विद्युतीय उपकरण पर जो अंकित मान होता है वह क्या होता है, वह शिखर मान होता है, वह RMS मान होता है। तो याद रखिएगा, वह RMS मान होता है, ठीक है ना। हमारे घर में जो प्रतिवर्ती धारा आता है, ठीक है ना, जो हम लोग घर में वोल्टेज रहता है वह सब RMS होता है, ठीक है ना। ये सब याद रखना है आप लोगों को, आप लोग नोट करते रहेंगे। और आप लोग देखिए, एजा से आप लोग नोट कुछ पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम जैसे आप लोगों को देखिए फार्मूला क्या था, आई स्क्वायर का जो बार था, ठीक है ना, आई नॉट का स्क्वायर बटा में 2, यही ना था, यही था। इसका क्या करना था, इसका हम लोग को वर्गमूल करना था। तो दोनों तरफ वर्गमूल कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर रहे हैं। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो देखिए हेजा से देखिए, जब हई वर्गमूल हुआ है तो एक क्या निकल के देगा, ई हमनी के IRMS निकाल के देगा। देखिए हई आई नॉट का स्क्वायर है तो एगो निकलेगा ना, ये 2 तो फंसले रह जाएगा। तो ये हो गया IRMS बराबर आई नॉट बटा में √2। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, V स्क्वायर के बार ये इतना, I स्क्वायर के बार बराबर इतना। तो एक आप लोग वर्गमूल करेंगे ना, एक वर्गमूल करेंगे तो यही होगा। ध्यान से देखिए, ये आई स्क्वायर के बार है, एक वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल एनियो करना पड़ेगा। तो ये 2 गो था तो एगो निकलेगा, तो जो कि ये RMS मान देगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ये RMS मान देगा। ये वाला जो वैल्यू होता है, देखिए ये वाला जो वैल्यू होता है ये इसी को बोलते हैं RMS। तो इसको IRMS लिख दिए। आई नॉट 2 गो था तो एगो निकल गया, 2 अंदर फंसले रह गया। तो उसी प्रकार देखिए बाबू लोग, हमें जब V नॉट के स्क्वायर के बार है, ठीक है ना, सॉरी V स्क्वायर के बार है और एहिजा हमनी के V नॉट के स्क्वायर बटा में 2 है। तो देखिए जब एकर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, एकर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए ये बन जाएगा VRMS। क्या बन जाएगा, VRMS बन जाएगा। और ये 2 गो है तो एगो बचेगा, ये 2 फंसले रह जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। तो नोट करने वाला बात क्या है, नोट करने वाला बात अब एहिजा से ई है बाबू, ठीक है ना। नोट करने वाला बात आप लोग अब एहिजा से है, एकदम नोट करते रहे, एकदम जहर सवाल है बाबू, ठीक है ना। क्या है, जहर सवाल है।
देखिए एहिजा से आप लोग नोट करेंगे आई आर एम एस बराबर, ठीक है ना, आई आर एम एस बराबर आप लोगों का आई नोट आ बाटा में का होता है √2 हो जाता है। फिर ओकरा बाद आप लोगों का भी आर एम एस बराबर आप लोगों का भी नोट आ बाटा में का होता है √2 हो जाता है। जब आप लोग एक के डिवाइड करेंगे ना √2 से तो आप लोग का 0.7, ठीक है ना, 707 आएगा, ठीक है ना, और यही जा आप लोग का आई नोट आएगा। जब आप लोग एक के भी डिवाइड करेंगे ना तो 0.707 आप लोग का भी नोट आएगा। ये आप लोग लिख लेंगे आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा में √2, भी आर एम एस बराबर भी नोट बटा में √2। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये देखने को बाबू मिलेगा, ठीक है ना, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी अथी नहीं होना चाहिए। फिर ओकरा बाद जानते हैं क्या होता है, ओकरा बाद रिलेशन पूछता है आर एम एस और शिखर मान का, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, ये आप लोग लिख लेंगे, इहो आप लोग लिख लेंगे। अब ओकरा बाद देखिएगा कि हम लोगों से पूछता है कि आई आर एम एस और आई नोट का मान। देखिए हई आई नोट इधर बाटा में आएगा इसके, ठीक है ना, बाटा में आएगा तो एहिजा हमनी के रिलेशन क्या हो जाएगा 1 बाटा में √2। ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, कि आई आर एम एस और आई नोट का अनुपात कितना होता है तो 1 बाटा √2 होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि आई नोट बाटा में आर एस, इहो लिखवा देते हैं। ये उल्टा भी पूछ सकता है कि आई नोट बाटा में आई आर एम एस का मान कितना होता है, तो हम लोग को जवाब देना है कि √2 बाटा में 1, ठीक है ना। अब ओकरा बाद आ जाइए एहिजा, ठीक है ना। अब आप लोग एहिजा देखेंगे कि भी आर एम एस बाटा में भी नोट का मान कितना हो जाएगा तो 1 बाटा में √2 हो जाएगा। जब आप लोग एक के पलटेंगे, ठीक है ना, भी नोट बाटा में भी आर एम एस करेंगे बाबू तो ये आप लोगों का √2 बाटा में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाबू, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो समझिए कि थोड़ा सा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोगों को 3 से 4 वीडियो दें आप लोगों को बढ़िया से 20 मिनट 30 मिनट का, उसमें आप लोग समझ पाएंगे। तो अगला वीडियो में ये सब आप लोगों को लिख के खुद से तैयार रहना है। अगला वीडियो में सब हम लिख के लाएंगे बढ़िया से। वो आप लोगों का नोट बुक कैसे ई वाला लाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को PDF ही देना है ना, तो बढ़िया से लिख के आप लोगों को PDF हम डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग बताएंगे और आप लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।